महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित बहुजन सफरनामा के महानायकों की संघर्ष यात्रा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब तथा सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी प्रदेश के प्रदेश संयोजक साथी, संभाग जिले के सभी देश भर के बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय और सभी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं आज के पुनः एपिसोड में। और आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय खेमचंद सोलंकी साहब हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप को देख रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं और भी वक्ताओं का नाम उद्घोष करूंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम की कर रहे अध्यक्षता माननीय सोलंकी साहब से निवेदन है कि हमें आगे कार्यक्रम को गति देने हेतु अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तो सोनवान जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती। टाइम बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। तो हमें आज आपकी अनुमति के बाद हम आज के वक्ताओं का मैं एक बार सभी का नाम उद्घोष करना चाहूँगा। हम लोगों के बीच में आज के वक्तागण में हैं हमारी महिला विंग की प्रभारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की प्रभारी उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, ये हमारी आज के वक्ताओं में से हैं। और साथ ही हमारे माननीय BL कोहली साहब, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तथा हमारे माननीय लल्लू लाल बौद्ध जी, जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं। ये हमारे आज के प्रमुख वक्ता गण रहेंगे और इनके माध्यम से हम बहुजन सफरनामा के जो संघर्ष यात्रा पर जो चर्चा लगातार कर रहे हैं, इनके वक्तव्य प्रबोधन हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के बहुजन सफरनामा के विषय पर अपनी बात रखेंगे। मैं उत्तराखंड ही जाना चाहूँगा। उत्तराखंड से हमारे माननीय लल्लू लाल बौद्ध जी से मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और आज के विषय पर अपनी प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय लल्लू लाल बौद्ध साहब। यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया माइक अनम्यूट करते हुए अपनी बात प्रारंभ करेंगे। हमारे पास समय 8:12 हुए हैं और जो भी हमारे वक्ता साथी हैं आदरणीय हैं, आप लोग विषय पर गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखने के साथ साथ करबद्ध निवेदन है कि समय का जरूर ख्याल रखेंगे। सर को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो कैसे आगे बढ़ा दे? जी आ गई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित बहुजन सफरनामा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, सामाजिक क्रांति के दूत ज्योतिबा फूले, देश की पहली शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्री फूले, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं एवं भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, देश के अन्य बहुजन महापुरुष को भारत के संविधान निर्माता
बहुजन नायक माननीय काशीराम जी, उत्तराखंड के क्रांति के दूत मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, और डोली पालिके के आंदोलन के अग्रदूत दयानंद भारती जी, कुमाऊं शिल्पकार के समाज सुधारक खुशीराम जी, सभी महापुरुष को मेरा कोटि कोटि वंदन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाही अध्यक्ष बादल सिंह गौर जी, इंजीनियर आचार्य इंजीनियर किशोर गौर जी, अशोकायन जी, सभी को महापौर को मेरा पुनः जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए करुणा के सागर मानव हित सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु में जब क्या रोहिणी नदी के जल बंटवारे में साकी और कोहली के बीच में जब युद्ध की संभावना बनी तो तथागत सिद्धार्थ गौतम जी ने युद्ध का विरोध किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें देशाटन करने का आदेश मिला। तदुपरांत सिद्धार्थ गौतम बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन आसन में बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम ये सोचा कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैं अपने गुरु अल्लाह कमाल को इस ज्ञान का उपदेश दूं। तो तदुपरांत उनको पता चला कि अल्लाह कमाल इस दुनिया में नहीं है। तदुपरांत उन्होंने सारनाथ में जो पूर्व में उनके साथ निर्जना नदी के तट में 5 ब्राह्मण तपस्वी थे, तो उस वक्त सारनाथ थे। सारनाथ बोध गया से 400 किलोमीटर पैदल चलकर सारनाथ पहुंचे। तब उन 5 तपस्वियों ने तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि आप हमें ज्ञान का उपदेश दें। तो उन्होंने अपनी जो उसमें अपना शिष्य बनाने के लिए जो शर्तें रखी थी कि आजीवन अभावित रहना, केवल 8 वस्तुओं का ही उपयोग करना, एक बार दिन में भोजन करना, इन सभी बातों में वो जब सहमति हुए तो उन्हें अपने ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे पंचशील के उपदेश समस्त लोगों को देने के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत पूरा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। सामाजिक क्रांति के दूत विद्या के उन्होंने हमारे बहुजनों को निर्देशित किया। विद्या के अभाव से मति गई, मति के अभाव से नीति गई, नीति के अभाव से गति गई, गति के अभाव से वित्त गया, वित्त के अभाव से शूद्र का पतन हुआ। तो महापुरुष ने शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपनी धर्मी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा ग्रहण की। तदुपरांत उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए स्कूल खोले और उनको शिक्षा का अलग जगाई। इसी के कुमाऊं में मुंशी हरिप्रसाद जी एक सामाजिक क्रांति के दूत, जिनका जन्म 20 अगस्त 1887 को अलवाड़ा जनपद माता गोविंदी देवी पिता गोविंद प्रसाद जी के घर में जन्म हुआ और बचपन से भी मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुजनों की शिक्षा और उनके सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार पर अधिक जोर दिया। सन 1914 में वो कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन हुआ। 1920 में उनके अनुज भाई ललिता प्रसाद जी के द्वारा सर्वप्रथम मोटर हिल्स मोटर कंपनी की स्थापना की। 1925 में देवली राणा पर बहुत बड़ा एक कुमाऊं गढ़वाल के शिल्पकार सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें 21 सूत्री मांगे की यहाँ के
को शिल्पकार के अनुसूचित जाति के लोगों को जो अशुभ शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा, उसको उन्हें 1920 से लेकर 1926 तक कानूनी अदालत के द्वारा उन्हें शिल्पकार शब्द का नाम दिया। और 1936 में गौड़ा जनपद से निर्विरोध विधायक चुने गए। नगर पालिका 1945 से 1952 तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। उनके सेवा काल में वाटिकाओं, पुस्तकालयों एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 150 प्राइमरी पाठशाला दिन रात की उन्होंने उनका अध्ययन कराया। और कुमाऊं और सेना की भर्ती के कुमाऊं प्रतिष्ठित की भर्ती नहीं होती जाती थी, उन्हें पायनर के इंजीनियर के रूप में भर्ती कराया। कई संकट की स्थिति में, अकाल के टाइम में भी मुंशी प्रसाद जी का योगदान रहा। इसी दयानंद भारती जी जो कुमाऊं गढ़वाल के रहने वाले, जिन्होंने डोली पालकी का आंदोलन चलाया और उनके द्वारा छात्र इसी का परिणाम स्वरूप पौड़ी टिहरी जिले के में 11 पट्टी डुग गांव दीपचंद साकी शादी पालकी में ले जाने का उन्होंने प्रस्ताव बनाया, जो कि 10वीं क्लास के छात्र थे। बारात बड़े सज कर बोले हुए बारात का प्रस्थान हुआ प्रशासन के सहयोग से। शाम के 6 बजे जब बारात पट्टी हिराम रामी गांव पहुंची तो वहां के स्वर्ण में एक हाहाकार किया। अब यहाँ के शिल्पकार भी डोली पालकी का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि हम इस विवाह में विघ्न डालेंगे। तो इस प्रकार दूसरे दिन जब बारात का 14 जनवरी को बारात की तैयारी हुई, ना गाजे बाजे बजने लगे, तो फिर जो वहाँ के स्वर्ण लोग हुए फिर वो उत्तेजित हो गए। बारात की तैयारी में इधर मतलब सीटियों की आवाज है और हजारों की तादाद में ट्रक लेके रास्ते में खड़े हो गए। तो इस प्रकार उनके कई पुलिस प्रशासन के सहयोग के बाद भी लगभग 21 दिन के बाद बारात को वहीं पर रास्ते पर ही रुकना पड़ा। वहाँ के स्थानीय शिल्पकार लोगों के द्वारा अपने घर से जो भी उनके बिछावन, खाने पीने की आदि व्यवस्थाएं की गई। उसमें 21 दिन के बाद पूरे प्रशासन के सहयोग से पुनः वो बारात उनके घर पहुंची। आज उस महान व्यक्ति को, उनके योगदान को हम याद करते हैं और इनके बताए हुए रास्तों पर सभी लोगों को चलना है। यही आज सबसे प्रथम आज इस बहुजनी के महानायक माननीय काशीराम जी का भी इसी माह में जन्मदिन है, जो कि पंजाब के होशियारपुर माता कृष्णी कौर पिता हीरा सिंह की के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे। बीएससी करने के बाद डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पद पर कार्यरत हुए। उनके साथ ही डीके थापड़े जी, उनके साथ दीना भाना जो कि चतुश्रेणी कर्मचारी उस डीआरडीओ विभाग के अधिकारी द्वारा 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी को परिवर्तन करके दीनदयाल उपाध्याय एवं दीपावली के पर्व को सम्मिलित कर दिया, जिसके विरोध में दीना भाना जी ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं माननीय काशीराम जी और टीके खाबड़े जी के सहयोग से उन्होंने
उनके द्वारा उनको सहायता प्रदान की कोर्ट के द्वारा। तो इसी में तब काशीराम जी को दीना भाना जी या टीके खावड़े जी ने एनालिसिस ऑफ कास्ट पुस्तक दी, जिसमें उन्होंने उसका अध्ययन किया। उसी से उनमें परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने आप में इस बात का सोचा कि देखो, एक व्यक्ति अपने समाज के लिए इतना कुर्बानी करने के लिए तैयार है, तो हम लोग पढ़े लिखे होने के उपरांत भी हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको अपने आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने समाज के लिए समाज के लिए आज से हमने अपने समाज के लिए काम करना है। उन्होंने दोनों डी.के. खापड़े जी और माननीय काशीराम जी ने नौकरी से इस्तीफा देके समाज को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने वामसेप का गठन किया। वामसेप के गठन के बाद उन्होंने अपने DS4 राजनीतिक पार्टी बनाई। तदुपरांत उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आज वामसेप कई विंगों में बटा हुआ है और कई उसके अध्यक्ष बन चुके हैं, और यही उनके द्वारा ही अलग पार्टियां भी बना दी गई हैं। तो संघर्ष को मैं भी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पे जब भी वामसेप के कार्यक्रम हुए, मैं भी उसमें भागीदारी करता रहा। जहाँ भी मेरे समाज की सामाजिक गतिविधियां होती हैं, तो मैं उसमें हमेशा भागीदारी करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से मैं 2012 से ग्वालियर से कार्यक्रम हुआ, उसमें से तब से मैं जुड़ा हूँ। और रोज वेबिनार में जब भी वार्ता होती है, मैं उससे जुड़ा रहता हूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्रवाई मतलब अध्यक्ष संगत धर्म प्रकाश भारती जी और सभी का अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि जिससे हमारे समाज में इस प्रकार की चेतना आई है। और मैं हमेशा अपने समाज में अपने मिशन की बात और तथागत बुद्ध की बात लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। और मैं हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि अपने समाज में जब तक जिंदा है, अपने समाज की सेवा में तत्पर तैयार रहें। और पुनः मैं आप लोगों का अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अंत में जय भीम, नमो बुद्धाय। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। कोई त्रुटि नहीं है, और आप लोगों का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है और जो संघर्ष है, और आप लोग साहब कांसीराम के साथ चले हुए ऐसे शख्सियत हैं जिनका अनुभव और जिनका सहयोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी माननीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मिल रहा है। तो यकीन ये बहुजन समाज बुद्ध फुले अम्बेडकर मान्यवर कांसीराम साहब के शिक्षाओं पर ये संगठन भी चल रहा है। तो आज के प्रबोधन में आपने अपना अमूल्य समय दे करके और बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब तक बहुजन सफरनामा के इस कड़ी में अपनी विशेष प्रबोधन प्रस्तुत किया है। तो पूरे संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और